भारत का किसान बनाम कॉरपोरेट व्यवस्था। साथियों, आज मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं उस नीति के खिलाफ बोल रहा हूं जो भारत के किसान को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हाल ही में अमेरिका के कृषि मंत्री का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि भारत का बड़ा बाजार अब उनके लिए खुल चुका है और वे अपने कृषि उत्पाद भारत में बेच सकते हैं, वो भी बिना टैक्स के। अब जरा सच पर बात करें। अमेरिका में किसान को बीज, खाद, डीजल, मशीन, हर चीज पर भारी सब्सिडी मिलती है। वहां खेती एक सरकारी संरक्षण में चलने वाला सेक्टर है। और भारत में डीएपी की कीमत कागजों में कुछ, दुकान पर हमेशा 400-500 रुपए ज्यादा। कट्टा कभी 50 किलो का था, आज चोरी से 45 या 43 किलो का कर दिया गया। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये संगठित लूट है। अब सवाल यह है, जब अमेरिका का किसान सब्सिडी के सहारे सस्ता अनाज भेजेगा, तो भारत का किसान कैसे मुकाबला करेगा? ये मुकाबला नहीं है साथियों, ये असमान युद्ध है। इतिहास गवाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी हथियार लेकर नहीं आई थी, वो व्यापार के नाम पर आई थी। उसने भारत का बाजार खोला, भारतीय कारीगर बर्बाद हुए और फिर देश गुलाम हुआ। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि अब कंपनी विदेशी नहीं, नीति स्वदेशी सरकार की है। आम आदमी की थाली पर वार। 2014 में 5 रुपए के पार्ले जी में 16 बिस्किट आते थे। 2026 में वही 5 रुपए 8 बिस्किट। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दाम वही, माल आधा। दूध, दाल, तेल, सब्जी, हर चीज महंगी। और ऊपर से कहा जाता है भारत में गरीबी है ही नहीं, लोग सोना खरीद रहे हैं। सवाल यह है, जो सोना खरीद रहा है क्या वही किसान है? क्या वही मजदूर है? या वही 90% आम भारत? लोकतंत्र और न्याय की चुप्पी। किसान धरना देता है, कोई नहीं सुनता। युवक बेरोजगारी की बात करता है, कोई नहीं सुनता। लेकिन सत्ता के हित में एक आवाज उठती है तो संसद से सड़क तक गूंज जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक किसानों की पीड़ा पर वक्त नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, ये लोकतंत्र किसके लिए है? अब सवाल सिर्फ सवाल, क्या भारत का किसान सिर्फ वोट बैंक है? क्या देश का बाजार सिर्फ कॉरपोरेट के लिए है? क्या आजादी का मतलब यही था कि किसान कर्ज में मरे और सरकार जश्न मनाए? समापन। साथियों, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब करके देख लिया। अब वक्त है सोच बदलने का, नीति पर सवाल उठाने का और ये तय करने का कि भारत का किसान बिकाऊ नहीं है, भारत का बाजार नीलामी के लिए नहीं है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब देश बिक रहा था तब आप चुप क्यों थे? धन्यवाद। जय किसान, जय संविधान।